से काफी बड़ा चैलेंज रहेगा। अब इस पूरे सिचुएशन में देखिए क्रैट, मेडल और K9 ये पूरा फायदा उठा सकते हैं। आपने थोड़ी देर पहले ही मेडल और K9 वो टीम थी जो काफी लेट रोटेट कर रहा था जोन में, बट जोन ने इंस्टेंट जो पलटी मारी है उसके वजह से इन दोनों टीम्स को बहुत फायदा होगा। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए आपको मैड किंग्स भी दिख रही है, विक्टोरिया समर्स भी दिख रही है, और ये वही चार नाम है जिसमें हम चिंतित थे कि भाई जोन में लेट में आ रहे हैं, इनकी यूटिलिटीज वेस्ट हो जाएंगी, बट अब जोन ने कृपा दिखाई है तो फायदा ये टीम जरूर उठाएगी। 1+ K9 इन्होंने कंपाउंड्स के अंदर पहले स्लैम इन करा है। राइट नाउ ये कंफर्म करना चाहेंगे कि आसपास कोई और मौजूद नहीं है। कुछ शॉट्स भी किए जा रहे हैं सो दैट जो टीम आसपास मंडरा रही है उनको चेतावनी दे दी जाए कि भाई इन कंपाउंड्स में हमारा राज है, यहाँ पर अगर आपने मटरगश्ती करी तो हमें फिनिशेस के पॉइंट्स बिल्कुल फ्री के पॉइंट्स नहीं चुपते। अब देखिए हर कोई सेंटर को फोकस कर रहा है, तो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इकलौती टीम है जो हमें ईस्टर्न एज ऑफ द सर्कल पे देखने को मिल रही है, एंड काफी ज्यादा इनको भी इस सर्कल में फायदा मिल सकता है अगर एक और ईस्टर्न शिफ्ट जो है फेवर करता है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। और सदर्न साइड पे अभी भी हमें फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स, ट्रू रिपर्स देखने को मिल रहा है, बट 8-बिट ये भी एक ऐसी टीम है जो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। पिछली बार जब हमने रेडन को देखा था तो 8-बिट ने एक ही गेम में 2 बाउंड्री टीम्स को समाप्त करके काफी ज्यादा अंक बटोरे थे। हर किसी को लगा था 8-बिट की गेम में वापसी हो चुकी है, अब तो टॉप 4 के दर्शन करेंगे, बट इस बार रेडन आए जरूर हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं ला रहे साथ में। ये 8-बिट पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे फैक्टर से गुजरते हुए निकली है। भावना प्लेयर्स बीमार पड़े हैं, एक्वा के फिंगर का रिसेंटली सर्जरी हुआ था, उनको वो पेन हो रहा है, तो वो टीम रीसेट नहीं कर पा रही है, बट हमें सोमराज पे भरोसा है देर सवेर ये प्लेयर अपनी टीम को लेकर फिर से आगे बढ़ेगा और नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएंगे। थोड़ी देर पहले K9 ने एक अच्छा नॉक निकाला था लॉस हरमानोस पे, अभी तक वो नॉक कंफर्म नहीं हुआ है, बट स्लग अपनी किस्मत आजमाते हुए थ्रू द स्मोक अगर एक आधी बुलेट कनेक्ट होती है होगी, बात ही कर रहा था मैं, और स्लग ने थ्रू द स्मोक और भी डैमेज दिया। कलान की किस्मत स्ट्रांग है कि उनको फिर से एक मौका मिला है, ये जीवन दान है, ये व्यर्थ नहीं कर सकते, संभालना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा। बिकॉज़ पोजीशन जोन के अंदर बढ़िया है, अगर इस पोजीशन को संभाल पाए देन यस लॉस हरमानोस भी इस गेम के अंदर काफी बढ़िया खेल सकती है। प्रयास तो किया जा सकता है, बट जिस प्रकार इनके ऊपर शॉट्स आगे जा रहे हैं, अगर एक इनिशियल ओपनिंग फ्रैग मिल जाता है K9 को तो डायरेक्टली शायद स्लैम करते हुए नजर आ सकते हैं। तो माईजी को ये ध्यान रखना है कि आप ओपन में ना आए, वो इनिशियल नॉक जो K9 आपके ऊपर जा रही है वो नॉक ना दिया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज देखिए ज्यादा लूट इनके पास नजर नहीं आ रही है। बट फिलहाल हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वर्सेस मैड किंग्स की फाइट में अपोलो को डायरेक्टली नॉक किया जाएगा, कंफर्मेशन पॉइंट भी सुरक्षित करेंगे पंक। मैड किंग्स क्या हो गए है 4v4 फाइट में इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए, बट वीएस की तरफ से ये जो थर्ड पार्टी आ रहा है, प्रो ने नॉक किया जरूर है गॉड्स को, बट आई थिंक आसानी से रिवाइव मिल जाना चाहिए। हार्ड कवर के अंदर है भावना, तो रिवाइवल का टेंशन तो नहीं होना चाहिए, बट अपोलो से सवाल जरूर उठेगा भाई कि भाई साहब बताओ ओपन में आप कर क्या रहे थे, बट विक्टोरिया समर्स उन्होंने अपनी गाड़ी का पंजा दबा दिया है, फुल एक्सेलरेशन सीधा स्लैम इन करा, उस वेयर हाउस के अंदर जॉनथन है, जॉनथन इंपैक्ट प्लेयर है, डैमेज देखिए कितना ज्यादा ले रहे हैं, अगर ये डिनेट कनेक्शन बनाता नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, बट बना लिया है तो अब विक्टोरिया समर्स को फॉल बैक करना पड़ेगा, और वहीं पर एडमिनो ने एक दूसरा एंगल ढूंढा है। अगर ये एंगल एस्टैब्लिश करने में एडमिनो सक्सेसफुल हो जाते हैं देन आप समझ के देखिए कि यहाँ पर विक्टोरिया समर्स का खात्मा होगा। बट एक और ग्रेनेड आया, माफिया जो रिवाइव देना चाहते थे, लेना चाहते थे, प्रो को लेके डूबेंगे, और जॉनथन अपने ग्रेनेड के बलबूते पर एक एक कर हट डाउन करेंगे। एंड जॉनथन इंपैक्ट प्लेयर भी है, ओवेस के सामने आएंगे, उनको भी समाप्त किया जाएगा। जॉनथन द इंपैक्ट प्लेयर स्टेपिंग अप मेजरली, 5 में से 3 फिनिशेस इकलौता खिलाड़ी निकालते हुए। जॉनथन का कंट्रीब्यूशन इस फाइट में काफी ज्यादा था, क्योंकि पहला ओपनिंग नॉक भी उन्होंने निकाला, उसके बाद नेट से कनेक्शन बनाया, एंड आखिरी ओवेस को भी समाप्त करके वो 5 फिनिशेस काफी ज्यादा मदद करेंगे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को अपनी गेम में वापसी करने के लिए। भावना जीती तो जरूर है गॉड लाइक, बट कोई कीमत मैं बता सकता हूँ दी है उन्होंने अपना आइजल गवाया है। अब पंख के बिना इस पूरे मिरामार मैप पे उनको टिकना पड़ेगा। 8-बिट ये वो टीम है जिन्होंने इनिशियल फेज के अंदर रोटेशन के अंदर अपने पैर गवाए थे, उनके जो आखिरी खिलाड़ी उनको स्पॉट किया गया, उन पे शॉट्स भी ले गए हैं। तो मुझे लगता है कि बस अभी पोजीशन पॉइंट्स पे ध्यान दे 8-बिट तो सही है, बिकॉज फाइट करने लायक तो वो नहीं है, बिकॉज अकेले खिलाड़ी बचे हैं, अगर वो कनेक्शन बनता है रेडन बाहर 8-बिट गेम से बाहर हो जाएगी। बट जेनेसिस वो रोटेशन फेज में है, बट क्या उनको पता है कि जिस कंपाउंड के आसपास से वो निकल रहे हैं वहां पे लिखिता ई-स्पोर्ट्स मौजूद रहेगी, जो मैजिक है वो स्पॉट हुए, उन पे शॉट्स ले ग्रेविटी ने, और इंस्टेंटली मैजिक
फॉल बैक करेंगे अपनी टीम के पास, बट ग्रेविटी ये प्लेयर चालाक है, इनको पता है कि ये फाइट अभी जरूरी नहीं है। अभी जोन में घुस जाते हैं, एक अच्छा पोजीशन पकड़ लेते हैं, फिनिशेस तो हम कुछ देर बाद भी निकाल लेंगे। देखिए जेनेसिस भी एक ऐसी टीम है जो पिछले कुछ दिनों में हमें काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही थी। काफी बढ़िया रिकॉर्ड इन्होंने सेट करे थे, एक गेम में 50 अंक प्राप्त करना, उसके बाद मानो ये टीम खो सी गई थी। पिछले गेम में एक वापसी की उम्मीद जागी जरूर है, जेनेसिस के अंदर टॉप 4 में जगह बनाई है, बट इनके ऊपर बाउंटी भी है, तो काफी ज्यादा सोच समझ के जेनेसिस को फाइट लेना पड़ेगा। जैसे कि आपने बताया सामने लिखिता ई स्पोर्ट्स है, ये एक ऐसी टीम है जिनके मीरामार के मुकाबले अक्सर काफी स्ट्रांग रहते हैं, बट रेडन उनको मेडल के खिलाड़ी स्पॉट करे एंड 8-बिट को रेडन को समाप्त करके बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बट ये अगला सर्कल शिफ्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वेस्टर्न साइड पे काफी सारी टीमें जो एज ऑफ द सर्कल का कंट्रोल बना के बैठी हुई है, बट 4TR के जी गॉड को हंटर्स डाउन करेंगे। भावना फिर से एक नॉर्थ ईस्टर्न हार्ड शिफ्ट आया है, और जितनी भी टीम सदर्न पे है वो तो बस रो रही है, परेशान है कि भाई जोन हमारे साथ इतना गलत व्यवहार क्यों कर रहा है। बट यस, अब रास्ता तो निकालना पड़ेगा भाई, ऐसा रोटेशन हुआ है। बट 4TR पे जो नॉक आया था उसको रीसेट करने का समय नहीं दिया, जैसे सीधा स्लैम इन किया है। बट पेन इज लाइव, ये मौका है ग्रेविटी में नॉक निकालकर थोड़ी देर के लिए ये इस पूरे मोमेंटम को होल्ड कर सकते हैं। बट मोटी वो हार मानना नहीं चाहते हैं, एक एक कर वो जेनेसिस के प्लेयर को स्पॉट कर रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, और अब तो फिनिश भी कर दिया है भावना उन्होंने। जी हाँ, जैप को भी यहाँ पे नॉक किया जाएगा। आखिरी खिलाड़ी जेनेसिस की तरफ से, उनको भी समाप्त करके जेनेसिस का खात्मा 13वें पायदान पे होते हुए 4TR। आप ये देखिए मोटी, जी हाँ 4 फिनिशेस बटोरे हैं। वो बाउंटी जिसकी मैं बात करी थी, बाउंटी भी क्लेम करी गई है। काफी सारे अंक 4TR के, एंड 4TR की 4v4 फाइट दिन पर दिन स्ट्रांग होती जा रही है। ये टीम जिस तरीके से अंक तालिका में बढ़ोतरी कर रही है, तारीफ तो करनी पड़ेगी। बट रेकनिंग एंड टीम आर्यन प्रयास तो इनका भी चल रहा है, एंड फिलहाल 2 एडजेसेंट कंपाउंड इन दोनों टीम ने होल्ड किए हुए हैं। एज ऑफ द सर्कल के कंट्रोल के लिए फाइट है, बट 4TR वर्सेस फीनिक्स ई स्पोर्ट। ये क्या हुआ, जितनी जल्दी फीनिक्स आए उतनी ही जल्दी जाते हुए नजर आ रहे हैं। गोटन इकलौते प्लेयर बचे हैं। भावना ये रीसेट होने का मौका था ही नहीं 4TR के पास, बट उसके बावजूद इस टीम ने अपने आप को रीसेट करा, और जो एक और टीम आई थी थर्ड पार्टी करने, उनको पनिश डाउन करा, और देखते देखते फीनिक्स ने भी अपने तीनों प्लेयर गवा दिए हैं। आईजल बचे अकेले ऐश, और दूर दरार से बस वो हाथ ही नजर ही सेक सकते हैं। बट 4TR, आपने गेम की शुरुआत में ना इस टीम के लिए कुछ शब्द बोले थे तारीफ के, और वो उनको जस्टिफाई करके भी दिखाया उन्होंने। 12वें पायदान पर है इस गेम के अंदर, उन्होंने एक बाउंटी भी निकाला है, फिनिशेस भी निकाल रहे हैं, वो एक बड़ी जंप लेंगे, और मुझे तो लगता है कि भाई इस गेम के बाद 400 का आंकड़ा ज्यादा दूर नहीं रहेगा। एंड आप ये देखिए 4TR एक ऐसा लाइनअप है जो अभी रिसेंटली बना था, उसके बावजूद इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, बट वो परफॉर्मेंस डायनेसिस का क्यों नहीं आ पा रहा है। इंस्टेंटली उनको भी नॉक किया जाएगा। बैक एंड फोर्थ रेस आते हुए टीम आर्यन वर्सेस रेकनिंग। साइरेक्स आल्सो गोस डाउन। जवन ने काफी अच्छा नॉक निकाला है, बट आर्यन वो कंफर्मेशन पॉइंट सुरक्षित करना चाहते हैं। 2 खिलाड़ी अभी भी नॉक नजर आ रहे हैं टीम रेकनिंग के। स्मोक के थ्रू रैंडम शॉट्स। फ्लॉक अभी भी प्रयास कर रहे हैं जीवित रहने का। मैक्स रिवाइव देना चाहेंगे डायनेसिस को, एंड डायनेसिस को रिवाइव तो मिल गया, अपने आप को जल्दी से जल्दी हील करना पड़ेगा। मेडल भी आ चुके हैं थर्ड पार्टी करने के लिए। वो ग्रेनेड फेंके, देख रहे हो उन्होंने छत पे फेंका था, वेनम का स्प्लैश ग्रेनेड पड़ता है यहाँ पर। जेविन गेम से बाहर हुए, बट रेकनिंग रीसेट हुई है, वो फिर से दावा बोलना चाहती है। आर्यन के अकेले एक खिलाड़ी बचे हैं। इस डिवोटी को कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा, कॉज अगर ये प्लेयर थोड़ा सा भी हटकर खेलता है, पढ़कर खेलता है, फर्क पड़ सकता है, बट फर्क नहीं पड़ेगा अभी, बिकॉज डायनेसिस का एंगल बढ़िया था, वो कनेक्शन बना, और टीम आर्यन 12वें पायदान पे गेम से बाहर होते हुए दिखेगी। बट मिडिल ई स्पोर्ट्स, उन्होंने अभी भी एक दहलीज क्रॉस नहीं करी है, वो यूटिलिटीज के दम पर वो फिनिशर्स निकालना चाहेंगे, और कनेक्शन बनाया भी है। वेनम के ग्रेनेड ने फ्लॉक को यहाँ पे नॉक करा, मैक्स को स्पॉट करा, बट मैक्स भी देखते रह जाएंगे, और इस महफिल में एक नई टीम बाहर निकलेगी, और जिसका नाम है मिडिल ई स्पोर्ट्स। 7 फिनिशेस यहाँ पे जो है बटोरे गए। एम बॉट जो कि इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे, उनके द्वारा 3 फिनिशेस, मतलब 6 अंक तो एम बॉट नहीं निकाले। बट ये ग्रेनेड जो लिखा था ई स्पोर्ट्स की तरफ से आ रहा था, कोशिश की गई, बट स्टार बॉय की वो M416 इंस्टेंटली एक कनेक्शन बनाएंगे वेनम के ऊपर। कंफर्मेशन पॉइंट भी सुरक्षित किया जाएगा, बट एक थर्ड पार्टी भी K9 की तरफ से आते हुए लिखता ई स्पोर्ट्स। सावधान रहना पड़ेगा, सैंडविच हो सकते हैं मेडल एंड K9 के बीच में। मेडल ने अपने प्लेयर गंवाना चालू कर दिए हैं। K9 सबसे लेटेस्ट एडिशन रहेगा, और एक तरफ से जो प्रेशर आ रहा है लिखता ई स्पोर्ट्स पर, उस पे और प्रेशर एड अप करते हुए दिख रही है K9। बस जोजो 45, इस प्लेयर की पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्लेयर ने ओमेगा को नॉक कर दिया, दिक्कत हो सकती है, बट ओमेगा ये शातिर खिलाड़ी है, अगर इन्होंने ट्रेजेक्टरी पे काम किया होगा, बट वो स्पॉटिंग करेगी, और जैसे मैंने बोला था, ओमेगा ने वो एंगल पीक करा, स्पॉट करा, जोजो को गेम से बाहर निकाला, और लिखता ई स्पोर्ट्स का जो ओनली विनिंग कंडीशन था उसको इंस्टेंट फेल करके रख दिया।
यहाँ पे देखिए ओमेगा के पास में कोई थ्रोएबल नहीं है, मात्र एक स्मोक है। लिखिता ई स्पोर्ट्स एक एक करके अपने प्लेयर गवा रही है। जो फायर पावर K9 ई स्पोर्ट्स स्पेशली ओमेगा लेके आ रहे हैं, 2 खिलाड़ियों को इन्होंने समाप्त करा, फिनिश पॉइंट्स निकाले। एंड लिखिता मात्र एक खिलाड़ी पे सीमित है। इसका मतलब नॉर्थ वेस्टर्न एज ऑफ द सर्कल का जो कंट्रोल है वो पूरा का पूरा K9 ई स्पोर्ट्स अपने लिए रख सकती है। बट ईस्टर्न साइड पे देखिए हीरो एक्सट्रीम, गॉड लाइक, उनके पास में भी काफी बेहतर सर्कल का कंट्रोल हमें दिखाई दे रहा है। मैड किंग्स टुवर्ड्स द साउथ, ट्रू रिपर्स के काफी ज्यादा नजदीक हमें दिखाई दे रहे हैं। बट फीनिक्स ई स्पोर्ट्स, इनके लिए एक और खराब गेम। 10वें पायदान पे ये टीम समाप्त हो गई है। K9 बहुत ज्यादा फ्लो कर रही है और हमने देखा है ये हर बार हुआ है, बार बार हुआ है। K9 एक टाइम के बाद ना अपना वो ग्रांटेडनेस ज्यादा बढ़ा देती है, वो बहुत कैजुअली चीजें लेते हैं, बट उस बिहेवियर में वो चिकन डिनर गवा देते हैं। उम्मीद करूंगा सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और हर एक कदम सोच समझ के लेंगे। बट इस सिचुएशन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि एफएस के ऊपर मैड किंग्स ने दिलचस्पी दिखाई है। क्लच गॉड ने नॉक निकाला, रोमन काफी ज्यादा ओपन में पकड़े गए हैं, बट करारा जवाब उल्टा भी आया है। 40R की मोटी was knocked in open, रिवाइवल पॉसिबल नहीं था, टर्मी ने कंफर्म करा। बट क्लच गॉड एंड रोमन ये 2 खिलाड़ी हैं, अपनी अपनी टीम से बहुत जरूरी हैं और दोनों को रिवाइवल चाहिए। जी हाँ, रिवाइव की उम्मीद तो यहाँ पे रखी ही जाएगी। बट मेडल को देखिए काफी बेहतर तरीके से वो कंट्रोल बना के रखा हुआ है टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड। 7 फिनिशेस हैं, अभी भी इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। 40R के खिलाड़ियों के बारे में इन्फॉर्मेशन है, एफएस के बारे में इन्फॉर्मेशन है। एंड जिस तरीके से वो हल्के से रिजेस का कंट्रोल ये टीम बना के रखी हुई है, एक बेहतर गेम कन्वर्ट किया जा सकता है। बट 40R परेशानी तो उनको आते हुए, मैड किंग्स के शैडो एक एक करके 40R के खिलाड़ियों को नॉक किया जा रहा है। परेशानी तो एफएस के लिए भी है। मेडल के टर्मी, एफएस के रोमन को नॉक किया जरूर था, रिवाइव की उम्मीद यहाँ पे रहेगी जरूर, बट एफएस के ऊपर कड़ी निगाहें हैं टीम्स की। अब एफएस ना काफी ज्यादा ओपन में है, अगर एक डिप कहीं डायरेक्शन से बचा दिए तो दूसरी डायरेक्शन से खोल भी देती है। और जो एंगल बन रहा है वो बार बार मेडल ई स्पोर्ट एक्सप्लॉइट कर उनको नॉक कर रहे हैं। बट 40R कुछ लम्हे पहले तक ये चैंपियन टीम काफी बढ़िया खेलते हुए दिखी थी, बट जोन की खिदमत में ये टीम को अब घुटने टेकने पड़ेंगे और एक एक कर इन्होंने पूरी टीम गवाई। और इसी के साथ 40R भी हमें अलविदा बोलते हुए दिखेगी। अब हमारे पास बची हैं 8 टीमें, 26-25 प्लेयर। 9वें पायदान पर 40R का एलिमिनेशन हुआ। एफएस के गॉड्स को भी समाप्त किया जाएगा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 1v4 करके अपनी टीम को मीरा मार के अंदर वो चिकन दिलाया था। बट फिलहाल एफएस, जैसे कि आपने कहा, 3 खिलाड़ियों पे सीमित है, बट पोजीशन इतना कोई ज्यादा खास नहीं है। एक अच्छा स्पॉट ढूंढना पड़ेगा। माईजी इस पूरे सिचुएशन में फिलहाल के लिए काफी ज्यादा शांत है। मेडल की तरफ से अगर चर्चा करी जाए, वेस्टर्न कंट्रोल इनके पास में जरूर रहेगा। एंड एमबॉट इम्पैक्ट प्लेयर 4 फिनिशेस, मतलब 8 अंक इकलौते इस खिलाड़ी ने निकाल के दिए। बट अगला सर्कल शिफ्ट किस प्रकार आएगा, वो कहीं ना कहीं काफी सारी चीजों को तय करेगा। जल्दी बताओ किस पे? साउथ आएगा। देखते हैं। ओ नहीं, सेंट्रिक आया, बट ठीक है, आपने भी सही डैमेज दे दिया भावना जी। बट ये जो आपने अभी टॉपिक छेड़ा यहाँ पर, एमबॉट बीइंग एन इम्पैक्ट प्लेयर, मतलब वीक 1 में इम्पैक्ट प्लेयर बने थे इन्होंने, आपको भी पता है कितनी बुरी तरीके से लॉबी को रौंदा था, और वीक 3 के अंदर फिर से ये इसी रोल को कितनी खूबसूरती से निभाते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये एक 12 महीने खिलाड़ी है, फर्क नहीं पड़ता लॉबी का इंटेंसिटी क्या है, अच्छा खेल रहे, बुरा खेल रहे हैं, कंपटीशन कितना अभी टफ चल रहा हो। एमबॉट की परफॉर्मेंस अभी उनको थोड़ा तो मूवमेंट जरूर दिखाना पड़ेगा, बिकॉज 3 खिलाड़ी के साथ टिके हुए हैं, जोन के अंदर एंट्री बनानी है, बट ओपन है सब कुछ। अगर रिजिस का सपोर्ट मिल जाता है तो सही, वरना कोई ना कोई टीम इनको जरूर टारगेट करेगी। बट मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि एडवांटेज यहाँ पर OnePlus के पास होने वाला है। OnePlus K9 के पास एक तो प्लेयर एडवांटेज है, ऊपर से इनके बैकलाइंस में एक ही प्लेयर मौजूद है जो थोड़ी देर में ब्लू जोन से जूझता हुआ जरूर दिखेगा। बट लॉस हरमानोस के शैडोज, उन्होंने ओपनिंग ढूंढी है मिडिल ई स्पोर्ट्स के टर्मी पे को। टर्मी अपनी टीम से दूर थे और यहाँ पर उन्होंने उसी की भरपाई करी है। लॉस हरमानोस ये एक सैलाब की तरह जाते हैं और जहां जाते हैं सबको डुबो देते हैं। एंड फिलहाल तो मेडल के टर्मी को इन्होंने डुबो दिया है। मेडल मात्र 2 खिलाड़ियों पे सीमित रह गई है एंड सर्कल में प्रवेश करना है मेडल को भी। फिलहाल सर्कल इनसे थोड़ा सा दूर नजर आ रहा है, बट ये सदर्न कंट्रोल की जो फाइट है इसमें हमें ट्रू रिपर्स भी देखने को मिल रहे हैं, एफएस भी है। हालांकि रोमन काफी ज्यादा ओपन में थे, कियो लमाई की तरफ से थोड़े से शॉट्स लिए जरूर गए, बट बीच में मैड किंग्स भी है, एक थर्ड पार्टी हो सकती है। इस पूरे सिचुएशन में एफएस को काफी ज्यादा परेशानी आने वाली है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, उनके पास में भी नॉर्दर्न कंट्रोल रहेगा। एंड बीच की आपने चर्चा करी थी, एक एक करके मेडल के खिलाड़ी पिक ऑफ हो रहे हैं। आलतू को नॉक किया गया है, इसका मतलब एक आखिरी प्लेयर बचा है मेडल की तरफ से, अगर वो रिवाइव समय से नहीं आता, क्योंकि ब्लू भी क्लोज इन करना स्टार्ट कर देगा। एफएस कहीं ना कहीं मैड किंग्स के वो कंपाउंड का जो कंट्रोल है वो छीना जरूर चाहेंगे। जो भावना मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि थोड़ी देर में एक लव ट्रायंगल बनेगा एफएस, मैड किंग्स और इन्फिनिक्स के यहाँ पे ट्रू रिपर्स के बीच में। ट्रू रिपर्स ने अभी तक अपने फिनिश इनकाउंटर पे ज्यादा नंबर दर्ज नहीं करे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं अपने लम्हों का। बट एमबॉट
कैसे तैसे करके जोन के अंदर आए हैं, इम्पैक्ट प्लेयर है, बचने की कोशिश करेंगे, हील करके वापस आए हैं, बट एम बॉट के साथ 1v1 डूल लेना इतना भी आसान नहीं है। कलान को सोचना पड़ेगा कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बट ये सेम बॉट का जितना कुछ भी बचा हुआ था कलान ने वो भी छीन लिया। बट मैड किंग्स के सैम ने उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया, कलान को नॉक करा। अब लॉस हरमानोस के बचे भी खिलाड़ियों पे जिम्मेदारी, ऑलरेडी एक प्लेयर को गवा चुके हैं, आई थिंक शैडो इनको गवा चुके हैं आईजीएल को, अब कलान को रिवाइवल भी देना है। बट नहीं, माय बैड, शैडो थोड़े से आगे हैं, वो जोन का सेंटर पकड़ कर बैठे हैं भावना। जी हाँ, कहीं ना कहीं उम्मीद करें कि जैसे ही सर्कल का शिफ्ट आएगा शैडो के पास में एक हाइट का एडवांटेज रहेगा एंड उसके बाद हमें पूरा टीम वो रीग्रुप होते हुए दिखाई देगा। बट फिलहाल देखिए तक स्मोकर केरन के कंपाउंड्स के अंदर हमें नजर जरूर आ रहे हैं, इकलौता आखिरी खिलाड़ी। पर सवाल ये है क्या निंजा बॉय को उनकी पोजीशन के बारे में पता है? क्या स्लग को पता है? जी हाँ पता है, जिस तरीके से ये ग्रेनेड को किया जा रहा है स्लग के द्वारा, बट उससे पहले वो नेड करेक्ट होता, निंजा बॉय लिखिता के आखिरी खिलाड़ी को समाप्त करके एक और फिनिश पॉइंट बटोरते हुए नजर आएंगे। बट अगला सर्कल शिफ्ट क्रैट वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ सेंटर ही होगा, बिकॉज हार्डशिप जितने होने थे हो लिया, अब इट्स ऑल अबाउट सेंटर। को सेंटर होगा तभी तबाही होगी, और थोड़ा तो ह्यूज सेंट्रिक नहीं, बट हाँ नदन साइड आप एक थोड़ा सेंट्रिक जरूर बोल सकते हैं। टीम जिनको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है वो लॉस हरमानोस रहेगी, 1+K9 रहेगी और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक रहने वाली है। बट बाकी टीम्स मैड किंग्स, एफएस और ट्रू रिपर्स, अब इनको जोन में आना है। अच्छी बात यह है कि जोन में ढेर सारी जगह है, टीम आकर छुप सकती है, बट वो ट्रैवलिंग का जो टाइम है, ट्रांजिशन का टाइम आसान नहीं होगा। एफएस उन्होंने शैडो को स्पॉट करा और नॉक कर थोड़ी देर के लिए एडवांटेज इकट्ठी करी है, बट मैड किंग्स उनके पास कंपाउंड है और उनके पास पूरे 20 सेकंड है, रोटेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट अ परफेक्ट टाइम टू फाइट, बट एफएस उनके पास कोई और ऑप्शन बचा भी नहीं है। बट क्लच गॉड का ग्रेनेड इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा और एफएस अभी के लिए तो सुरक्षित रहेगी। अभी देखिए सैम काफी ज्यादा लो एचपी पे, थ्रोएबल्स का शॉर्टेज रहेगा मैड किंग्स के पास में। अभी हमने देखा था क्लच गॉड के पास में कोई भी ग्रेनेड है, ट्रू रिपर्स उनका भी एक थर्ड पार्टी आते हुए, रोमन अपनी टीममेट से काफी ज्यादा दूर है। इस पूरे सिचुएशन में एफएस के लिए काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है। शैडो अपने आप को जल्दी से जल्दी हील करना चाहेंगे। अगर लिवाई का एचपी देखे, स्लिवर ऑफ एचपी पे खिलाड़ी सर्वाइव कर रहा है, लवीश नेट के द्वारा प्रयास कर रहे हैं, बट लिवाई को भी डाउन किया जाएगा शैडो के द्वारा। क्लच गॉड वो कंफर्मेशन पॉइंट भी निकालेंगे, बट मैड किंग्स के शैडो भी नॉकड आउट है। लवीश के ग्रेनेड कहीं ना कहीं मैड किंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हुए वो कनेक्शन नहीं बना पा रहे, वो रिकोशे के चक्कर में फंस जाते हैं। लवीश उन्होंने एंगल ढूंढा, फायदा उठाने की कोशिश करते थे और वो मैड किंग्स का जो ट्राई था यहाँ पर रिवाइवल देने का, वो यहाँ पर इंस्टेंटली फेल कर दिया। बट टीम ट्रू रिपर, दिस इज देयर मोमेंट टू शाइन, बट उनको याद रखना पड़ेगा कि जोन के अंदर रोटेशन भी करनी है। बट लॉस हरमानोस के जो स्पाई आए थे इस पूरी महफिल के अंदर फायदा जो उठाना चाहते थे, उनको समझ में आ गया कि ये फाइट इतनी संगीन है, गर्म है, यहाँ पे फायदा नहीं नुकसान ही होगा। इंस्टेंटली फॉल बैक करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, बट हाइड्रो वो शॉर्ट कनेक्शन बनाना चाहते थे, बट ट्रू रिपर्स का सारा इंतजार यहाँ पे जो वेस्ट होता हुआ दिखा, बिकॉज वो भी चाहते थे इस फाइट के अंदर थर्ड पार्टी करना, बट थर्ड पार्टी के अंदर फायदा तो नहीं, नुकसान झेलना पड़ा अभी उन्हें। 4 फिनिशेस पर 2 खिलाड़ी यहाँ पे ट्रू रिपर्स ने गवा दिए। माईजी एक बड़ा नाम, उनके सामने एक चैलेंज बना हुआ है। नंबर्स एडवांटेज माईजी के पास में रहने वाले टॉप 4 टीम्स तो हमें मिली है एंड ट्रू रिपर्स के ब्लू जोन भी धीरे धीरे क्लोज इन हो रहे हैं, साथ में माईजी भी है। शैडो को एक अच्छा एंगल मिलेगा, बट स्पाई इज द वन जो जेली को डाउन करेंगे। इसका मतलब हर्ष इकलौता खिलाड़ी, जायरेक्स को नॉक किया जरूर है, बट वो भी गॉड्स ने एक थर्ड पार्टी आया, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का। हर्ष ब्लू जोन की वजह से काफी लो एचपी, एक एक करके ये थर्ड पार्टी में माईजी के खिलाड़ी भी डाउन होते हुए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हर्ष। ट्रू रिपर्स इस फाइट में कैसे जीवित है मुझे नहीं पता, बट लॉस हरमानोस ने ये चिकन डिनर तो मेरे हिसाब से थ्रो किया है, विफ किया है, चोक किया है, बिकॉज दे हैड द प्राइमरी एडवांटेज, दे कुड हैव डन इट। बट यहाँ पे शैडो ने स्पॉट करा और उन्होंने बदला जरूर लिया, बट वो गॉड्स की गोली होगी जो हर्ष को कंप्लीट करेगी और फिनिश आकर देगी। अब हमारे पास 3 टीमें बची थी, चौथे पायदान में ट्रू रिपर्स गई है, लॉस हरमानोस के शैडो यहाँ पर अकेले बचे हैं, K9 के 2 प्लेयर जीवित है, गॉडलाइक 3 प्लेयर के साथ जीवित, हाइट एडवांटेज, इट्स देयर मोमेंट टू शाइन। 9 फिनिशेस ऑलरेडी है और इनके जो इंपैक्ट प्लेयर है उनके फिनिशेस अलग काउंट होंगे। गॉडलाइक काफी टाइम बाद चमकी है और ऐसा चमक रही है कि बाकी सब लोग फीके लग रहे हैं। मैं तारीफ करना चाहूंगी हर्ष की भी, ट्रू रिपर्स के वो ओपन में आए थे। हाँ, एक थर्ड पार्टी आया था गॉड्स की तरफ से जिसमें माईजी के एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, बट हर्ष ने भी वहां पे प्लेयर्स को नॉक करके कंफर्मेशन पॉइंट्स निकाले हैं। माईजी एक ऐसे सिचुएशन में समझ ही नहीं पाई कि कहां से शॉट्स आ रहे हैं एंड हर्ष ने उसका पूरा फायदा उठाया। बट फिलहाल के लिए एडमिनो, उनको निंजा बॉय ने नॉक किया है, बट ये जो ब्लू है परेशान करेगा केरन के खिलाड़ियों को, आगे बढ़ना है एंड हाइट का पूरा एडवांटेज गॉड्स के पास में। The only team who can steal chicken dinner from the hero extreme godlike is
K9 और K9 के निंजा को नॉक कर दिया है। एडमिनो को रीसेट करते भी नहीं, फर्क नहीं पड़ता। जॉनथन गॉड अकेले मिलकर इस गेम को अपनी टीम के लेकर दिखा सकते हैं, बट आईजेल बचा है उनका ओमेगा, और ओमेगा को कमजोर हाकना हमारी बहुत बड़ी नासमझी जरूर हो सकती है। ओमेगा रीसेट करेंगे, बट लॉस हरमानो शैडोज इस प्लेयर को भी हम गिनती में जरूर गिनेंगे। शैडो को शायद स्पॉटिंग कर लिया है, जॉनथन को अंदाजा है कि उनके दुश्मन कितने हैं और कहां जिंदा है। सीधा बग्गी उठाएंगे, स्लैमिंग जरूर करना चाहने की कोशिश थी, बट निंजा का कंफर्मेशन निकालकर एंड दे आर गोइंग फॉर द फाइनल फ्लैग। उनको पता है उस गाड़ी के अंदर वो एक और खिलाड़ी जीवित है, ओमेगा। कब तक ये प्लेयर बच पाएगा? Cause this situation is completely favoring Godlike and that grenade, वो डर था, वो जोन आउट होना चाहते थे, बट गॉडजी का M416 का एम वो सटीक था और उन्होंने K9 को एलिमिनेट करा। 11 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, 3 प्लेयर्स अभी भी जीवित है। पंक को हमने देखा था काफी अर्ली एग्जिट ले लिया था इन 3 खिलाड़ियों के साथ। जिस प्रकार हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने ये रोटेशन लिया, फाइट्स कन्वर्ट कर रहे हैं। शैडो इकलौते प्लेयर व्हीकल रन ओवर की कोशिश, बट जी नहीं। इंपैक्ट प्लेयर जॉनथन उनको समाप्त करके विनर विनर चिकन डिनर निकालेंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। भावना जी 50% ऑफ द गेम दे लॉस आईजीएल पंक, बट तीनों प्लेयरों ने जो हौसला था वो नहीं गवाया, अपने पे भरोसा रखा और जोन को इज्जत देते देते बाकी लोगों के लिए गेम मुश्किल बना और आखिर में चिकन डिनर भी कमाया। इस टीम के पास चिकन डिनर नहीं है लॉस हरमानोस, तो आप क्रेडिट दे सकते हैं ट्रू रिपल्स के हर्ष को, वो जो क्यूबीजी से उन्होंने धमाका मचाया, तहलका मचाया, वो आसान नहीं था। बट आखिरी में बस एक ही नाम चमक रहा था, वो था टीम Godlike and the chicken dinner, and the most important part जो हमें लेना चाहिए इससे कि भाई इम्पैक्ट प्लेयर ने फिनिशेस निकाले, इसका मतलब जो जंप इनको ओवरऑल स्कोरबोर्ड में चाहिए थी वो जरूर मिल जाएगी। स्पेशली जब जेनेसिस काफी अर्ली एग्जिट